Namaskaram everyone. Today we are going to discuss about the previous year question paper. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करते हुए हम दो तीन चीज़ के बारे में देखेंगे कि क्वेश्चंस आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ रहा है और उसको कैसे आपको ज्वाइन करना है और कहाँ से कितने तक आपको क्वेश्चंस को ज्वाइन करना है। जैसे प्रीवियस क्लासेस में बता रखा था कि कितना कितना आपको ज्वाइन करना चाहिए और कितना कितना आपको छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए में देखते हैं। जो मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन रहता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीटली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर निर्धारित है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स माने क्या है? कम्युनिकेशन स्किल, आईसीटी स्किल, एंटरप्रेन्योर स्किल, ग्रीन स्किल एंड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, ये जो पांचों स्किल्स है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर आते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो नंबर 1 देखते हैं। आंसर एनी 4 आउट ऑफ क्वेश्चन 6, जो 6 क्वेश्चन दिया गया है वहां से आपको 4 क्वेश्चंस करना है। लेकिन आपको करना क्या है? आपको 6 का 6 क्वेश्चन ज्वाइन करके आना है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो जैसे कि आप आई को देख पा रहे हैं, द न्यू बायोफ्यूल पॉलिसी अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द डेट। कौन सी डेट में ये एक्चुअली ये क्या गया था? ये एक्चुअली ऑप्शन सी 10 अगस्त 2018 को, यानी कि 10 अगस्त 2018 को बायोफ्यूल पॉलिसी अनाउंस्ड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे डबल आई। निशांत ग्रैंडफादर हैड मेनी हेल्थ इश्यूज ड्यू टू नॉन पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज। वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, तो इसके कारण से क्या हुआ, उनमें ज्यादातर हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो गया है। जब उनको देखा उसके मन में एक आइडिया आया। ओके, जिसे हम विजन बोलकर कहते हैं, उसके मन में एक विजनरी आइडिया आया। ही गॉट एन आइडिया टू स्टार्ट ए योगा सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन। कि सोचा कि मेरे दादाजी जैसे सीनियर सिटीजन है तो बाकी सब भी आएंगे, किसी तो प्रॉब्लम होगा, तो मैं स्टार्ट करता हूँ योगा स्टूडियो स्टार्ट किया। Soon 20 people joined his योगा क्लासेस, और 20 पीपल उसके योगा क्लासेस में ज्वाइन भी कर लिए। ये कौन है? वो जो स्टार्टअप लिया है, तो इसके कारण से भी एंटरप्रेन्योर होगा। निशांत इज एन एंटरप्रेन्योर। वेज एम्प्लॉयड नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ वाई? वेज एम्प्लॉयड किसी का अंडर में काम करता है, वो खुद का योगा सेंटर खोला है, तो कैसे वेज एम्प्लॉयड होगा? लेबर नहीं हो सकता, ये सबसे निचले स्तर में काम करते हैं, ये तो खुद का खोला है तो फिर टीचर्स रखेगा खुद। ओके, और अनस्किल्ड वर्कर नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो वो अनस्किल्ड वर्कर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर देखते हैं। ऑन द बेसिक्स ऑफ रोहित प्रीवियस परफॉर्मेंस ही गॉट स्कॉलरशिप टू बी स्पेंड ऑन हिज एथलेटिक ट्रेनिंग। समझ गए? जो रिवॉर्ड मिला था उसे वो स्पेंड किया अपने एथलेटिक ट्रेनिंग के लिए। व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन इज दिस? ये एक्चुअली एक्सट्रीम्स में जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही है। यहाँ पर रिवॉर्ड हो गया, बोनस हो गया, इंक्रीजेस सैलरीज हो गया, ये सब चीज इसमें आते हैं, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, एक्सट्रीम मोटिवेशन हो जाएगा ये। आईवी को देखिए। एक्रोनिम स्मार्ट इज यूज्ड टू सेट गोल्स। व्हाट डज लेटर एस इंप्लाइज फॉर? पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है, जो हम गोल सेटिंग में यूज करते हैं। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड। तो यहाँ कौन सा आंसर है देखिए एक बार, ऑप्शन सी जो है स्पेसिफिक। ओके, एस का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक। नेक्स्ट भी को देखिए एक बार। एन एम्प्लॉई रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर टू ग्रांट हिम ए शॉर्ट लीव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट एंड क्लियर रिक्वेस्ट? करेक्ट एंड क्लियर रिक्वेस्ट होना चाहिए, ये चीज समझ आना चाहिए। प्लीज अलाउ मी टू द रीच ऑफिस at 11 a.m. as I have an appointment with dentist। इन्होंने मेंशन तो किया डेंटिस्ट, तो कॉज तो मेंशन कर दिया और टाइम मेंशन कर दिया, लेकिन कब जाना है वो मेंशन नहीं किया है, तो उसको कैसे पता लगेगा? ओके, तो मैनेजर को पता ही नहीं लगेगा कि कब जाना है, किस डेट पे जाना है। सर आई हैव एन अपॉइंटमेंट, बी का देखिए, सर आई हैव एन अपॉइंटमेंट ऑन 11 जून 2019, प्लीज अलाउ फॉर शॉर्ट लीव। शॉर्ट लीव किसके लिए चाहिए? लिखा नहीं वो। और दूसरा चीज वहां पर डेट तो मेंशन किया, कितने बजे भी जाना मेंशन नहीं किया है। थर्ड को देखिए, सी को, प्लीज अलाउ मी टू रीच लेट टू ऑफिस एज आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट, लेकिन कब जाना है नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है कोई भी चीज। डी को देखिए, प्लीज अलाउ मी टू रीच ऑफिस एट 11 AM, टाइम बताया, ऑन ट्यूसडे डेज बताया, 11 जून डेट मेंशन किया, एज आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद डेंटिस्ट। यहाँ क्लियर एंड करेक्ट रिक्वेस्ट किया है, इसी के लिए ऑप्शन डी सही होगा। ओके, नेक्स्ट वी आई। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स फॉर सॉर्टिंग डाटा?
डाटा सॉर्टिंग करने के लिए करेक्ट ऑर्डर क्या होता है? हम जब भी काम करते हैं लिब्रा ऑफिस में या तो अलग भी कहीं काम करते हैं, तो हम लोग जब डाटा को सॉर्टिंग करते हैं तो हम लोग सीख गए होंगे क्या करना पड़ता है। पहले क्या करना होता है, सिलेक्ट ऑल रोज एंड कॉलम्स टू बी सॉर्टेड। ओके, देन सेकंड में हमको क्या करना होता है, क्लिक ऑन डाटा टैब, डाटा टैब में सेकंड में क्लिक करना होता है। उसके बाद 3 नंबर प्रोसेस क्या है, सिलेक्ट सॉर्ट, सॉर्ट को सिलेक्ट करना है। 4 नंबर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, क्लिक ऑन सॉर्ट की 1, सॉर्ट की 1 को हमको क्लिक करना पड़ता है। देन क्या करना पड़ता है, सिक्वल रिक्वायर्ड फील्ड, जो रिक्वायर्ड होता है उसको सिलेक्ट करना है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। ओके, तो इसी हिसाब से यहां से ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, देखिए बी ऑप्शन को देखिए एक बार, मैंने जो जो कहा यहां पर मेंशन हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 2 दे सकते हैं आप लोग, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। यहां से आपकी शुरू हो जाता है बुक्स की जो टॉपिक, यहां से शुरू हो जाता है। यहां तक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल था, 1 नंबर का पूरा हो गया, अभी 2 नंबर हम देखेंगे। फर्स्ट आई देखिए, निधि इज सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रिक ट्रबल एंड इंडाइजेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रियास विल बी बेनिफिशियल फॉर हर। वो गैस्ट्रिक एंड इंडाइजेशन में है, तो कपालभाति होगा क्या, कपालभाति हो सकता है, लेकिन कपालभाति उतना इसके लिए ये नहीं है, प्रूवन नहीं है। कपालभाति ज्यादातर फ्रंटियल लोब्स एंड लॉन्ग्स को क्लींजिंग करने के लिए प्रूवन है। नेति हो सकता है क्या, नेति तो नसल पे से क्लींजिंग कर रहेगा, वहां इंडाइजेशन और गैस्ट्रिक का बात कहा गया। धौती एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पानी पी के वोमिटिंग करते हैं एंड कपड़ा खा के निकालते हैं। यही प्रोसेस में आप लोगों की जो मतलब फूड पाइप है वो पूरी प्योरली क्योर होता है एंड धो जाता है, इसी के लिए यह ऑप्शन सी सही आंसर होगा, धौती। Which of the following asana is not effective for strengthening the abdominal muscles? Abdominal muscles को यहां से कौन सा आसन ऐसा है जो स्ट्रेंथनिंग नहीं करता है? अगर हम देखेंगे भुजंगासन क्या करता है, भुजंगासन का काम ही तो एब्डोमिनल को मसल्स को स्ट्रेनिंग देने के साथ साथ ये क्या करता है, आपके बैकबोन को भी स्ट्रेंथ देता है। सलवासन भी देता है, पश्चिमोत्तानासन आल्सो। वृक्षासन खाली हम लोगों की लेग के लिए है, इसी के लिए वृक्षासन यहाँ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, wheezing, shortness of breath, chest tightness and coughing are the symptoms of, किसके सिम्टम है, आर्थराइटिस के है क्या? आर्थराइटिस में क्या होता है, ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन होता है, वेयरिंग एंड टियरिंग ज्वाइंट में होगा, तो यहाँ नहीं, आर्थराइटिस नहीं हो सकता। ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स में और एल्वियोली में ब्लॉकेज होता है, तो यहाँ पर ब्रोंकियल अस्थमा सही होगा आपका। अकॉर्डिंग टू योगिक फिलोसफी ए पर्सन हैज 5 कोर्सेस, हमने प्रीवियस में देखा था कि 5 कोर्स होता है हम लोगों की बॉडी में। ओके, जैसे अन्नमय कोश हो गया, प्राणमय कोश हो गया, मनोमय कोश हो गया, विज्ञानमय कोश हो गया एंड आनंदमय कोश हो गया। इसी प्रकार से हम लोग की बॉडी में 5 कोश की बात होती है। ओके, व्हिच सराउंड द डिवाइन सेल्फ और द आत्मन, डिवाइन सेल्फ और आत्मा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेस हेल्प्स टू इवॉल्व बेटर इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये चीज एक देखिए बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर सही आंसर जो है वो विज्ञानमय कोश है, ऑप्शन ए। कैसे, विज्ञानमय कोश इज रिलेटेड टू इंटेलेक्ट, हम जानते हैं कि विज्ञानमय कोश किससे रिलेटेड है, इंटेलेक्ट से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल। तो इसमें विजडम होगा, डिस्क्रिमिनेशन भी होगा, विवेक जिसको हम कहते हैं कॉन्साइंस, एंड हायर अंडरस्टैंडिंग व्हेन दिस कोर्सेस इज डेवलप, जब ये कोर्सेस डेवलप हो जाता है हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग आ जाता है ज्यादा से ज्यादा। और दूसरा चीज क्या है, ए पर्सन गैन क्लैरिटी, जब हम अंडरस्टैंडिंग कर जाएंगे, डेवलप हम लोग की अंडरस्टैंडिंग में डेवलपमेंट आ जाएगा, तो हम लोग क्लैरिटी को पा जाएंगे, राइट जजमेंट कर पाएंगे, इमोशनल बैलेंस रहेगा एंड इथिकल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो रहेगा। दिस हेल्प्स इन इंप्रूविंग बोथ इंटरपर्सनल, जिसको हम सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विथ अदर्स पीपल्स, वो भी परफेक्ट होगा। दैट्स व्हाई विज्ञानमय कोश इज द राइट आंसर। भी को देखिए एक बार, Which of the following सूक्ष्म व्यायाम is not recommended to manage arthritis? आर्थराइटिस को मैनेज करने के लिए कौन सी सूक्ष्म व्यायाम सबसे सही नहीं है? ग्रीवशक्ति विकास, हाँ ये हो सकता है, लेकिन ग्रीवशक्ति विकास को हम तो आर्थराइटिस में यूज ही नहीं करते, तो ये कहां से आ जाता है बात। बकस्तल यह होगा, स्कंद तथा बाहु मूल शक्ति विकास, ये भी उसके लिए रिकमेंडेड है। कटिश शक्ति विकास नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, सिंपल सी फॉर्म में आपको अगर देखेंगे, ये क्या करेगा, इन्वॉल्व वेट्स, वेस्ट जो है एंड लोअर बैक ट्विस्टिंग मूवमेंट्स व्हिच में पुट स्ट्रेन और जॉइंट्स, समझ रहे हैं ना, व्हिच में पुट स्ट्रेन ऑन जॉइंट्स, आपके जॉइंट्स में ये ज्यादा स्ट्रेन क्रिएट करेगा।
और जनरली इट्स नॉट रिकमेंडेड, ओके ना, ये रिकमेंड ही नहीं किया जाता है क्योंकि ज्यादा ट्विस्टिंग करेगा, ज्यादा मूवमेंट लेगा तो कटी शक्ति विकास जो है आर्थराइटिस के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वीआई को देखिए, सूर्य नमस्कार, त्राटक एंड प्राणायाम हेल्प टू मेंटेन द फंक्शन ऑफ पिनल ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल फॉर कौन सी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए चाहिए क्या? नहीं, हमको फिजिकल डेवलपमेंट के लिए सूर्य नमस्कार करेंगे तो फिजिकल डेवलपमेंट होगा, लेकिन क्या कह रहा है, अगर हम सूर्य नमस्कार का, त्राटक का एंड प्राणायाम का प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिस प्रैक्टिस इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन टू द ब्रेन। कहां पर ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा अच्छा करते हैं? ब्रेन में करते हैं। एंड रेगुलेट द एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम को भी रेगुलेट करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, दे आर बाय सपोर्टिंग द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द पिनल ग्लैंड। वो क्या कर रहा है, तो पिनल ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग में वो सपोर्ट कर रहा है। और इसी के लिए दिस कंट्रीब्यूट्स मेनली टू बेटर मेंटल क्लैरिटी एंड कॉग्निटिव फंक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे 3 नंबर पे। आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6। यहां से भी आपको 6 का 6 ज्वाइन करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, आई डैश इज ए मेथड फॉर प्यूरिफाइंग द लार्ज इंटेस्टाइन इधर विथ और विदाउट वाटर, जिसको हमको वाटर के थ्रू और वाटर नहीं भी चाहिए तो हम अभ्यास कर सकते हैं। नौली क्या है? नौली में कोई वाटर की बात ही आती नहीं है। हम लोगों को इसमें पेट को क्या करना है, घुमाना है, एब्डोमिनल मसाज करना है इसमें। धोती, धोती के लिए क्या है, आपको पानी पीना है एंड धुला हुआ कपड़ा को आपको अंदर खाना है, ये चीज तो आ जाता है। बस्ती इसके लिए सही है क्योंकि बिग बस्ती हम देखे पढ़े हैं तो उसमें 2 चीज लिखा गया है, जल बस्ती एंड स्थल बस्ती। स्थल बस्ती मीन्स क्या है, ड्राई बस्ती, इसी के लिए बस्ती इज द करेक्ट आंसर। सेकंड में देखिए, नॉर्मली ए हेल्दी पर्सन शुड प्रैक्टिस आसनस एंड प्राणायामस एवरी डे फॉर डैश रेस्पेक्टिवली। कितने टाइम्स तक करना चाहिए एक पर्सन को? एक्चुअली हम देखेंगे तो 30 मिनट्स जो है अभ्यास करना चाहिए एक आसन के लिए, और प्राणायाम के लिए विद इन 10 to 15 मिनट्स हमको देना चाहिए। तो करेक्ट आंसर सी हो जाता है, 30 मिनट्स 10 to 15 मिनट्स। थर्ड, डैश मीन्स यूनियन ऑफ प्राणिक फोर्स एंड मेंटल फोर्स। प्राणिक फोर्स एंड मेंटल फोर्स माने क्या हो जाता है? राइट एंड लेफ्ट नोस्ट्रल को ये जताता है। ईडा एंड पिंगला हमको बोलकर कहते हैं। ईडा राइट नोस्ट्रल को लेता है, पिंगला लेफ्ट नोस्ट्रल को लेता है। पिंगला जो है, आपकी पिंगला नाड़ी जो है, लेफ्ट नोस्ट्रल जो है, वो मेंटल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। उसी समय राइट नोस्ट्रल जो है, जिसको हम ईडा नाड़ी कहते हैं, वो प्राणिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों की जो अभ्यास है वो हठ योग में पाया गया। ह एंड ठ का मतलब वही तो होता है, ईडा एंड पिंगला का अभ्यास प्राणिक। तो यह करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हठ योगा। Which of the following are the characteristic of good stress? Good stress का characteristic क्या है? पहला देखिए, ए ऑप्शन, मोटिवेट्स एंड फोकस एनर्जी। ये आपको मोटिवेट करता है और आपकी एनर्जी को फोकस करने में मदद करता है। और एक चीज हमको यहाँ सीखने मिल जा रहा है, देखिए ऑप्शन बी को, सी को, डी को देखिए एक बार, एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा। एंजाइटी एंड टेंशन, डिक्रीज परफॉर्मेंस, मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम, these आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैड स्ट्रेस। ओके ना, तो ये बैड स्ट्रेस की कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं वहां पर। और स्ट्रेस तो हम जानते हैं वैसे भी 3 प्रकार का, एक्यूट है, एपिसोडिक एक्यूट है एंड क्रोनिक स्ट्रेस है। उसके अलावा और 2 रहते हैं, गुड एंड बैड स्ट्रेस, उसके बाद यहां पर हो रहा है। नेक्स्ट, अष्टांग योगा ऑफ पतंजलि कॉन्सिस्ट ऑफ 8 लिम्स। कितने लिम्स है? 8 लिम्स। क्या क्या होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। और इसी को पतंजलि जी ने 2 भाग में बांटा है, एक बहिरंग एंड अंतरंग। बहिरंग का मतलब क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, दिस 5 आर नोन एज बहिरंग योगा। एंड लास्ट 3 जैसे धारणा, ध्यान एंड समाधि आर नोन एज अंतरंग योगा। तो यहां कह रहा है कि अंतरंग योगा में कौन सा लिम्स नहीं है? प्रत्याहार, बिकॉज ऑफ है प्रत्याहार इसे गोइंग अंडर द बहिरंग योगा। ओके ना। नेक्स्ट, बीआई को देखिए, त्राटक इज ए स्टिल गेजिंग बेस्ड टेक्निक्स फॉर आईज दैट हेल्प्स टू डेक्स। किसके लिए हेल्प्स करता है त्राटक? इंप्रूव बैलेंस है क्या? बैलेंस तो किस चीज का बैलेंस है, यहां तो मेंशन नहीं किया गया, तो ये नहीं होगा। क्लींस रेस्पिरेटरी पैसेज, रेस्पिरेटरी पैसेज को क्लींजिंग करने में कौन सा मदद करता है? कपालभाति, हम लोगों ने पढ़ा, फ्रंटल लोब्स एंड लंग्स को ये क्लींजिंग करता है बोलकर, तो यहां पर ये नहीं। क्योर साइनस एंड अस्थमा, साइनस एंड अस्थमा के लिए हम लोग नेति का अभ्यास करते हैं। तो ऑप्शन डी देखिए, काम माइंड एंड रिमूव डिस्ट्रैक्शन, माइंड को कामनेस करने के साथ साथ डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करता है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देख पा रहे हैं, आई को देखिए, विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट हम लोगों ने कहां पढ़ा था? बैलेंस डाइट में पढ़ा था। ओके ना। मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन जाते हैं,
जिनका काम क्या होता है, प्रोवाइड एनर्जी एंड हीट, ओके ना। सेम टाइम माइक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन जाते हैं, ये विटामिन एंड मिनरल्स जाते हैं, जो कि बॉडी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं, टिश्यू फंक्शनिंग को मेंटेन करते हैं, ओके, सेल को रिजेनरेट करती है, ये सब काम उनका होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू माइक्रो न्यूट्रिएंट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए देखिए, प्रोवाइड एनर्जी एंड हीट, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट का काम है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। डबल आई देखिए, दिवांश इज सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, किसमें वो ये है, ओबेसिटी में है। Which of the following yogic management will help him to control overeating habit and anxiety? ध्यान कर सकता है क्या, नहीं। ध्यान में बैठे हम इस पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं पा सकते, क्योंकि जब तक हम लोगों के पास प्रत्याहार नहीं है, जब तक हम लोगों के पास धारणा नहीं है, तो हम इसको अचीव कैसे करेंगे, प्राणायाम में तो नहीं कर सकते, ओके। तो इसके लिए सबसे जो सही आंसर होगा वो यम एंड नियम, क्या होगा, ऑप्शन सी यम एंड नियम होगा, ओके। नेक्स्ट थर्ड देखिए, अहिंसा परमो धर्म इज these principles teach us non-violence in thoughts, words and action. We can study these under the goals of, किन योगिक लाइफस्टाइल के अंदर ये गोल को रखा गया है, मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ में नहीं, और स्पिरिचुअल हेल्थ, हाँ स्पिरिचुअल हेल्थ हम लोगों की किताब की जो सेकंड चैप्टर लास्ट चैप्टर में देखिएगा आप लोग, स्पिरिचुअल हेल्थ की प्रथम पहले में मेंशन किया गया, अहिंसा परमो धर्म, ओके। नेक्स्ट आईवी को हम देखते हैं, डैश enables an individual to control the urge फॉर मेटेरियलिस्टिक एंड फिजिकल प्लेजर, दोनों चीज को अगर इसकी बात आ जाती है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सिंपल सी बात देखिए आप लोग, कैसे आपको बात बताता हूं, देखिए अगर हमने तपस किया, तपस क्या होता है, तपस होता है सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑस्टेरिटी, जिसका काम क्या होता है, एनेबल्स इंडिविजुअल टू कंट्रोल द अर्ज एंड मेटेरियलिस्टिक। अगर जो सेल्फ डिसिप्लिन मतलब क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल ना, सेल्फ कंट्रोल होने से क्या होगा, आप लोग अर्ज पे और मेटेरियलिस्टिक पे और फिजिकल प्लेजर पे कंट्रोल कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, यहाँ पर तपस होगा आईवी का ए ऑप्शन। ऑप्शन आई भी देखिए, ए भी क्वेश्चन भी देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंपोर्टेंट फॉर सोशल डेवलपमेंट, कौन सी फैक्टर्स जो है सोशल डेवलपमेंट के लिए बेस्ट है, बॉडी सिस्टम में क्या नहीं है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी नो, मेडिटेशन एंड मंत्रस नो, बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन आपकी सोशल डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरीमंद चीजें हैं। उसके बाद वी आई, डैश इंक्लूड्स फूड्स आइटम लाइक रेड मीट, अल्कोहल, ओवर रीप और ऑन रीप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आर फर्मिनेटेड फूड, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हमने कहा पढ़ा था, ये तामसिक की कैरेक्टरिस्टिक है ये, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी तामसिक डाइट, ओके। नंबर 5 देखिए, आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन, Which of the following asana cannot be performed in supine line asana? पहले तो ये जानना है supine line आसन है क्या। supine line आसन होता है जो lay down on your back, पीठ के पीछे सोकर जो आसन किया जाता है, वो तो अर्धलासन करते हैं हम लोग, पवन मुक्तासन भी होता है, सर्वांगासन भी होता है, मकरासन केवल नहीं होता है, क्योंकि इसे प्रोनाइन पोस्चर में किया जाता है, पेट के बल पर किया जाता है, ओके। सही ऑप्शन है मकरासन। नेक्स्ट सेकंड, द भगवद गीता इज संस्कृत ड्राइव फ्रॉम द महाभारत एपिक्स, द कंटेंट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशन बिटवीन, किन किन के बीच डिस्कशन हुआ, जब अर्जुन ने कहा कि अरे मेरे को जानना है किन किन के बीच युद्ध हो रहा है, मेरे विरोध में कौन कौन युद्ध कर रहा है, मैं उनको देखना चाहता हूँ भाई, दिखाइए मेरे को। तब अर्जुन बोलते ठीक है चलो दिखा देता हूँ, और उन लोगों के बीच जो बातचीत होता है वही होता है भगवद गीता। तो यहाँ सही आंसर ऑप्शन बी। हर्षित इज फेसिंग स्ट्रेस इन हिज बिजनेस ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेस, चूज द बिहेवियर रिलेटेड इफेक्ट, बिहेवियर रिलेटेड इफेक्ट कह दिया है तो हम लोग जानेंगे फिजिकल इफेक्ट का, स्ट्रेस का इफेक्ट क्या होता है, फिजिकल भी होता है, इमोशनल भी होता है, बिहेवियरल भी होता है। फिजिकल में क्या जाएगा, जैसे हेडेक आएगा, फटीग आएगा, इमोशनल में क्या आएगा, रेस्टलेसनेस आएगा, डिप्रेशन आएगा, फीलिंग्स ऑफ ओवरवेल्म्ड आएगा, ये सब चीजें किस में आएगा, इमोशनल में। बिहेवियर की बात करें तो हम लोग एंगर, आउटबर्स्ट, सोशल विड्रॉ, चेंज इन हैबिट्स आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में देखिए एक बार, ऑप्शन सी में एंगर, आउटबर्स्ट एंड सोशल विड्रॉल जो है ये सही ऑप्शन है। आईवी, पतंजलि योग सूत्र स्टार्ट विद द आइडिया ऑफ एनलाइटनिंग द इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड, इट इज नोन एज, किसके जाप से जाना जाता है, पतंजलि योग सूत्र अगर आप पढ़े हैं तो पहला चैप्टर का नाम है समाधि पादक, ओके ना। समाधि पादक का पहला श्लोक क्या है, अथ योगानुशासनम, सेकंड क्या कहता है, योग चित्त वृत्ति निरोध, तो यहाँ ऑप्शन बी चित्त वृत्ति निरोध जो है वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट भी, व्हिच मशीन इज यूज्ड टू गिव इलेक्ट्रिक शॉक इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट के लिए कौन सी मशीन को हम लोग यूज करते हैं। मैंने बताया था सीपीआर पढ़ते समय
AED मशीन का यूज होता है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डाइफ्लेवेटर का यूज होता है। और यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए, मैकेनिकल वेंटिलेटर किसमें यूज होता है? हम जो सांस की प्रॉब्लम होता है तभी हम लोग नाक में लगाया जाता है, एक देखे होंगे आप लोगों ने, ओके ना। पेसमेकर ये हार्ट में लगाया जाता है, आप लोग देखे होंगे तो। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है ये ECG के लिए लगाया जाता है, ओके ना। नेक्स्ट भी, कार्डियोपल्मोनरी resuscitation is the life saving procedure that suggests to place heel of hand over the center of the person chest and कितना दिया जाता है? ये ऑप्शन डी को देखिए, पुश रेट 5 सेंटीमीटर एंड 100 कंप्रेशन पर मिनट, ये होना चाहिए आइडल ब्रेथ। तो इसका अभ्यास आपको करना है। ये हो गया आपका MCQ पिछले साल का। इसी हिसाब से आप लोग MCQ का प्रैक्टिस करिए कॉम्पिटेंसी बेस के हिसाब से, और आपका एग्जाम अच्छा हो। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। धन्यवादम, नमस्कारम टू